सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी ओम शांति। संसार की चिंताएं और दुखों से ग्रस्त एक व्यक्ति ने सोचा कि इस जीवन को समाप्त कर दूं, और वो निकल पड़ा खुदकुशी करने। पर वो सारी तैयारियां कर गया। उसने एक बहुत ऊंची पहाड़ी चुनी कि ऊपर की पहाड़ी से चोटी से नीचे कूद जाऊंगा। पर फिर सोचा अगर कूद के अगर बच गया तो एक ऐसी पहाड़ी चुनी कि जहां पर नीचे नदी बह रही है। अगर बच भी गया तो नदी में डूबकर मर जाओ। पर अगर इससे भी बच गया तो उसने आगे की भी व्यवस्था की। एक रस्सी ले ली ताकि झाड़ पर टंगा के मर जाऊं। पर अगर बच गया तो साथ में केरोसिन, घासलेट, ऑयल भी ले लिया, माचिस भी ले ली, जलाकर मर जाऊंगा। दुख बहुत है संसार में, अब सहन नहीं होता दुख। पर यदि फिर भी बच गया तो साथ में एक पिस्तौल भी रखी। आखिरकार फिर भी सोचा क्यों ना एक साथ सब कुछ कर लिया जाए। जाते हुए अपने मित्र को भी बता के गया मैं जा रहा हूं। मित्र ने खास कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा ठीक है जाओ, दुख तो वैसे ही बहुत है। वो व्यक्ति गया पहाड़ी की चोटी पर। झाड़ था, फंदा गले में लटकाया, केरोसिन सिर पे डाला, आग लगा दी और साथ में पिस्तौल भी चलाई, परंतु निशाना चूक गया। रस्सी को लगा, नीचे गिरा, आग बुझ गई, मुश्किल से बाहर निकला। मित्र ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा वो तो तैरना आता था इसलिए बच गया, नहीं तो आज तो
मरई थे। संसार में चारों तरफ चिंता ही चिंता है, फिक्र ही फिक्र है। व्यक्ति या तो अतीत के बोझ में जीता है या भविष्य की चिंताओं के भार में। यही उसका सत्य है। बोझ, अतीत का बोझ, अतीत की स्मृतियां, जीवन में जो बातें हुई है उसके बोझ तले दबा है, या फिर जो बातें हुई नहीं है उसकी चिंताओं में, किंतु परंतु में, और सारा जीवन इसी बोझ में निकल जाता है। एक अज्ञात सा भय, एक डर, जो पाया है, जो है वो खो ना जाए। आज की अव्यक्तवाणी 20 तारीख की, जून मास 86। साधना का आज का 20वां दिन। कोई भी अव्यक्त मुरली पढ़ते समय यह समझना है इसमें एक रहस्य छिपा है, अ सीक्रेट, मिस्ट्री। और पढ़ने का लक्ष्य ये रखना है कि मुझे कुछ तो इसमें से मिलेगा, कोई एक ऐसा रहस्य जो मेरे जीवन में जो गांठें हैं बंध गई वो खुल जाए। संस्कारों की, संबंधों की, चिंताओं की अज्ञात गांठें। तो क्या कहा आज बाबा ने? बाबा किसको देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाहों को, किंग। विचित्र सभा है जहां पर सभी कैसे हैं? चिंता से मुक्त, निश्चिंत, बेफिक्र। बेफिक्र बादशाहों की ये सभा है। तो आज की मुरली से ये 5 कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य, बाबा ने कहा क्या पहन के हो, ताज या फिर टोकरी? तो एक चित्र बनाना है, ताज पहना हुआ और हाथ में टोकरी लिया हुआ। मैं इन दोनों में से कौन हूं? टोकरी में क्या क्या है? जिम्मेदारी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और क्या है टोकरी में? जो हो गया है या जो हुआ ही नहीं है, वो बात है। और क्या है? व्यर्थ, नेगेटिव, गिल्ट, चिंता, फिक्र। हम सोचते हैं ये हम दूसरों को सुनाएंगे तो ये बोझ हल्का होगा, पर कई बार ये बढ़ जाता है। किसको सुनाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसा चित्र बनाना है स्वयं का जिसमें एक तरफ ताज पहने हुए हो और दूसरी तरफ एक टोकरा। ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, बाबा ने पूछा है प्रश्न। अपने टोकरे का निरीक्षण करना है कि उसमें क्या क्या है, कौन सी चिंता है।
और वो वास्तव में चिंता है या कोई एक भ्रम है। शरीर की बीमारी, संबंधों में कड़वाहट, खींचातान, जिम्मेदारियां, शारीरिक थकान, शरीर की बीमारियां बहुत सारी, आर्थिक, पैसा, ग्रीड है या नीड है वही समझ नहीं आ रहा है। उसके बीच एक थिन लाइन है जिसे हम नीड कह रहे हैं, वो शायद ग्रीड है। और जहां ग्रीड है वहां पर फिर चिंता है। जहां ग्रीड है, क्योंकि ग्रीड विकार की श्रेणी में आता है, और जहां विकार है वहां बेचैनी। जब भी मन में बेचैनी उठे, समझना अंदर विकार जगा है, क्योंकि विकारों का स्वभाव है बेचैनी, रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस, घबराहट। विकार जगते ही बेचैनी उत्पन्न होती है, हलचल। जैसे निस्तरंग झील में किसी ने पत्थर फेंक दिया। लव है या वासना है जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, हो सकता है वो तुच्छ भावों से उत्पन्न वासना मात्र है जिसे हमने प्रेम की संज्ञा दे रखी है। प्रेम में हलचल नहीं है, वासना में हलचल है। प्रेम में एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, वासना में एक्सपेक्टेशंस है। तो सबसे पहला कार्य आज क्या करना है? एक चित्र बनाना है स्वयं का, एक ताज पहने हुए और दूसरा हाथ में टोकरी या सिर पे टोकरी, और नीचे पूछना है स्वयं से, मैं कौन हूं दोनों वर्शंस में से। ये पहला कार्य। दूसरा कार्य, ये बेफिक्र बादशाह का चित्र है, ये ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, उसको कलर करना है बस। ब्लैक एंड वाइट पोस्ट किया जाएगा, आपको उसको क्रिएटिव वे से पेंट करना है, कलर करना है। इसलिए कहा व्यक्त मुरली की स्टडी यदि करनी हो तो डेडिकेटेड, डिवोटेड एक कमरा हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो एक टेबल, एक चेयर, नहीं है तो नीचे जमीन पर, परंतु स्टडी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और हम सब स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो हमको स्टडी करना मस्ट है। जैसे बाकी चीजों के लिए टाइम है, वैसे स्टडी पीरियड, स्टडी टाइम। एकांत अभ्यासिका। बड़े शहरों में, मुंबई, पूना, ऐसे शहरों में जो लाइब्रेरीज है उनके ये नाम है, एकांत अभ्यासिका। वहां पर कोई किताबें नहीं रहती। आजकल की लाइब्रेरी देखिए ना कैसी होती है, किताबें रहती है क्या? किताबें नहीं होती है वहां। टोटल साइलेंस, और बस ऐसे छोटे छोटे बने हुए होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं, 300 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, और टाइमिंग 24 घंटे चालू। हर सेक्शन में एक प्लग होता है, क्योंकि सारी पढ़ाई आजकल मोबाइल और ऑनलाइन और लैपटॉप पर होती है। और सभी बच्चों को जाके देखो लाइब्रेरी में तो कान में लगा के वो स्क्रीन पर एक टीचर पढ़ा रहा है और वो नोट्स लिख रहे हैं, और किताबें अपनी रखी है, खुद की किताबें। लाइब्रेरी में कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, ना न्यूज़पेपर, ना किताब, ना कुछ, टोटल साइलेंस। कुछ कुछ लाइब्रेरी में दिन भर चालू रहती है और रात में बंद, पर चाबी बाहर ही रखी रहती है, गमले के नीचे। आओ और पढ़ते रहो। बच्चे पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते रहते हैं लाइब्रेरी में? क्योंकि लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कमरे में पढ़ो तो थोड़ी देर के बाद टोली ढूंढेंगे,
खिड़की से ढूंढेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ तो करेंगे, कुछ तो उपद्रव करना ही है। फ्रिज तो जाके खोलना ही है, क्या है उसमें, मोबाइल तो चेक करना ही है। लाइब्रेरी के बाहर पढ़ाई और लाइब्रेरी में पढ़ाई में एक अंतर है। लाइब्रेरी के बाहर अगर पढ़ाई करते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे निकलने में आधा एक घंटा लग जाता है। लाइब्रेरी में अगर भटके भी तुरंत वापस आ जाते हैं। कमरे में सो जाओ तो 2 घंटे सो जाते हैं, लाइब्रेरी में ऐसे हाथ सिर हाथ पर रखकर सोते, 15 मिनट में उठ जाते। यदि शहर में लाइब्रेरी है तो ज्वाइन लाइब्रेरी अगेन। बूढ़ी माता है ना, एग्जाम देती है, उनको घर वाले क्या कहते, क्या कर रहे हो, आईएएस की एग्जाम दे रहे हो क्या? हाँ, वाईफाई फ्री रहता है। तो स्टडी एटमॉस्फेयर, जैसे बाकी चीजों के लिए टाइम है वैसे इसके लिए भी टाइम निकालना है। जहां पर अव्यक्त मूल्यों की किताबें रखी हो, पेन पेंसिल अलग अलग स्केच पेन्स रखे हो, होमवर्क बुक रखा हो, और रोज कुछ तो क्रिएटिव करना है। नहीं तो वही वही करके क्या होता है, बोर हो जाता है। वही बाप आए हैं वर्षा देने, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करना है, घर चलना है, देह सहित देह के सर्व संबंध भूल, बाप को याद कर। सेम 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 सुनकर क्या हो जाता है, सुन, उसका प्रभाव फिनिश हो जाता है। इसलिए क्रिएटिविटी, नवीनता, रचनात्मकता, न्यूनेस अत्यधिक आवश्यक है। अपडेट। तो आज का दूसरा कार्य क्या करना है, एक पिक्चर होगा बेफिक्र बादशाह का, उसको बस कलर करना है। तीसरा काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर सेरेमनी। इस मुरली में बाबा ने 2 विधियां बताई है बेफिक्र बादशाह बनने की। पहली विधि है सब कुछ बाबा को सौंप दो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 10 मिनट बैठ जाओ आंखें बंद करके, और मुरली में वाक्य है, मैं निमित्त सेवाधारी हूं, करन करावनहार आप हो, आई एम इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट। मेरा जीवन सेवा के लिए, जो कुछ मैं करूं उससे सूक्ष्म कहीं ना कहीं सेवा हो। यदि हम कुछ कहे कुछ करे, कोई एक आत्मा हील हो जाए बस, तो भी सेवा सफल हुई। हजारों तक संदेश पहुंचा, हजारों तक आवाज पहुंची, उसमें से किसी एक आत्मा का यदि हीलिंग हो गया बस, दिल के घाव पर यदि उसके मरहम लग गया, हमारी आवाज से, हमारी सेवा से, हमारे संकल्प से, दृष्टि से, वृत्ति से, स्पर्श से, तो सेवा सफल हुई। आत्माएं चोटिल है, घायल है, ब्लीडिंग। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, जो अमावस को कर दे पूनम। आत्माएं बहुत बहुत दुखी है, तो हमें क्या करना है, ये कार्य, अपनी सारी जिम्मेदारियां, अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे विकार, अपना सारा पश्चाताप, रिग्रेट, संताप समर्पित कर देना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैठना होगा। जैसे भोजन चलते फिरते करते हैं क्या, कैसे करते, बैठकर। इसी तरह योग कैसा हो, बैठकर। और योग शब्दों को हटाकर याद शब्द या वार्तालाप या रूरियान,
या दिल का हाल सुना रहे हैं उसको, पर ये सब कुछ तुम ले लो, ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। तो आज क्या करना है? 10 मिनट, 5 मिनट एंड मल्टीपल टाइम्स, जब भी समय मिले आंखें बंद करो और सौंप दो। अर्पित, अर्पण। यह आज की मुरली से है तीसरा कार्य। चौथा कार्य, डबल विदेशियों से बाबा मिल रहे हैं। क्या कहा उनको? उनको कंपेनियन बहुत पसंद है, और उनको क्या पसंद है? हाथ में हाथ डालकर चलना पसंद है, एंजेलिक वॉक। तो आज वॉकिंग पर जब जाओ तो किसी को साथ में मत लेके जाना, क्योंकि जैसे ही कोई आ जाता है तो बातें चालू हो जाती है। मधुवन में आते हैं किस लिए? रिकनेक्ट करने के लिए। जैसे उस दिन बताया था, होटल वाले ने ऐड क्या डाली कि हमारा होटल जो है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, एकांत के लिए उपयुक्त है। ऐसा एकांत आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक ही दिन में हजारों लोग आते हैं एकांत के लिए। तो एकांत कैसा हो? जो भी भट्टी में आते हैं, एकांत का टेस्ट, जायका यहां लेना है। उसके लिए आज क्या करना है? अकेले में वॉकिंग करना है। नो कंपेनियन नीडेड वॉक, ओनली यू बाबा, नो थर्ड। बस एक तुम, तीसरा ना कोई। अकेले निकल जाओ, नकी पर वॉक करो। अगर बारिश आ जाए तो छाता क्यों चाहिए? छाता, बारिश की ये बूंदे प्राणिक ऊर्जा का स्रोत है। एक एक बूंद में पोषण छिपा हुआ है, डिवाइन नरिशमेंट है, आकाश से बरसता हुआ भोजन है। सस्ती टिकाऊ बारिश, ऐसी बारिश और कहीं नहीं मिलेगी। उस बारिश को स्पर्श होने दो, उस पानी को, त्वचा को। सारे विकार धुल रहे हैं, सारे पाप धुल रहे हैं, सारे चिंताएं समाप्त हो रही है। निश्चिंत हो। ये ज्ञान की वर्षा हो रही है, प्रेम की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। मेरी बीमारियां इससे ठीक हो रही है। संकल्प को चेंज करना है। और बारिश में एक बार तो भीगना बनता ही है, तो उसकी चिंता नहीं करनी। अकेले में वॉक करना है, अपने आप से बातें करते हुए। कहां से जीवन की शुरुआत की थी और कहां दौड़ते 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 कहां पहुंच गया। किस लिए ये सब? फॉर वॉट? तो आज नो कंपेनियन नीडेड वॉक, एंजेलिक वॉक। इसी के साथ 2-3 बातें और जुड़ी हुई है। 3 बातें। एंजेलिक वॉक, एंजेलिक मेकअप। बाबा ने क्या कहा? वो जो मेकअप है संसार में, वो क्या करता है? नुकसान। ये है फरिश्ता का मेकअप। फिर है एंजेलिक रिलेशनशिप। संसार में जितने भी संबंध है, उसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग बाबा ने आज किया है, दुख और धोखा। ये एकमात्र ऐसा संबंध है जिसमें ना दुख है ना धोखा है। बाकी सभी संबंधों में कहीं ना कहीं सूक्ष्म दुख समाया हुआ है। कोई प्यार भी यदि करता है तो उसका प्यार भी कई बार क्या हो जाता है? सोर्स ऑफ इरिटेशन। कोई बहुत ज्यादा अगर केयर करता है, बहुत ही ज्यादा केयर, 5-5 मिनट में कॉल करके पूछते हैं, अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। बच्चे क्यों इरिटेट हो जाते हैं माँ बाप से? पैम्परिंग या केयर, एक्स्ट्रा केयर, उनको फ्रीडम देते ही नहीं।
वो डिसाइड करते हैं सब कुछ उनका। उनको गिव देम अ स्पेस टू ब्रीथ। उनको श्वास लेना है। दम घुट रहा है तुम्हारे प्यार की वजह से। दे आर सफोकेटिंग। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता है। तुम्हारे बच्चे तुमसे है, तुम्हारे लिए नहीं है वो। और ये ना समझो कि वो आए हैं तो तुम उन्हें सिखाओगे। वो तुमसे सीखने नहीं आए हैं, तुम उनसे सीखने आए हो। तुमको सिखाने आए हैं कुछ। सबसे पहला पाठ है धैर्य सिखाने आए हैं। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। भारत में सुसाइड रेट बच्चों का कितना ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों? कोटा में जाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, इतनी कंपटीशन, इतनी कंपटीशन, इतनी कंपटीशन, और माँ बाप सबको बता के रखते हैं हमारा बेटा वहां है, 1-1, 2-2 लाख की ट्यूशन ज्वाइन करा ली है और अभी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये दो ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। यही बनना चाहिए। और कंपटीशन, उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। और जब उस बच्चे को कम मार्क्स होते हैं या फेल हो जाता है, अब वो कैसे मुंह दिखाएगा माँ बाप को, टीचर को, अपने माँ बाप के रिश्तेदारों को, जिन्होंने सब जगह बता के रखा है। जो मॉक टेस्ट है उसमें टॉपर थे और जो फाइनल टेस्ट हुई उसमें फेल है। जो मॉक टेस्ट में टॉपर आए तो सबको बता के रखा, देखो मेरा बेटा टॉप टॉप टॉप, तो उसके पास एक ही मार्ग बच जाता है, खुदकुशी। कितने मेडिकल कॉलेजेस है टंगा देते। स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, उनको मुक्त रखो। वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं आए हैं संसार में। हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आई। जबरदस्ती ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनाने का पुरुषार्थ तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर करोगे तो वो संकल्प करेंगे कि सब बनेंगे ये छोड़कर। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। पहले भी सुनाया था शांतिवन में, एक भाई अपने लौकिक भाई को बुलाया, जो भी मिलता है झपट के उसके ऊपर आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, पकड़ पकड़ के ज्ञान पिलाते, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। उसने पहले दूसरे दिन से कैंपस के बाहर अंदर जाना ही छोड़ दिया, शांतिवन के बाहर ही घूमता रहा 2-3 दिन। क्योंकि जो भी मिलता है, जैसे पता चलता है इसका भाई है, अच्छा कहां से आए हो, क्या करते हो, बैठो, और ज्ञान सुनाना चालू। इसके लिए ज्ञान भी थोड़ा हिसाब से सुनाना है, ओवरडोज नहीं। अभी अभी सुन के आए पीस पार्क, अभी अभी सुन के आए म्यूजियम, और पहुंचे ओम शांति भवन में। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो कहते अभी सुन के आए होंगे, अब मैं सुनाता हूं, वो सुनो। बड़ी ही बेरहमी से रहम करते हैं। तो नो कंपेनियन नीडेड। इस मुरली में राजा की परिभाषा है। राजा अर्थात, ये एक निमोनिक बनाया है, मुक्ति का प्रतीक। M मायाजीत, K कर्मेंद्रिय जीत, P प्रकृति जीत। राजा अर्थात MKP, मुक्ति का प्रतीक। आप कुछ भी बना सकते हो, प्रतीक। प्रकृति जीत, प्रकृति से कोई कंप्लेंट नहीं है, ना बारिश से कोई कंप्लेंट है, ना धूप से, ना गर्मी से, ना ठंड से। दोस्त है, ना फागी से, सब दोस्त है, ठीक है। क्योंकि यहां कंप्लेंट लाई तो फिर विरोध और मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा उसके खिलाफ। बारिश आई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, धूप है तो भी ठीक, ठंड है तो भी ठीक।
प्रकृति दोस्त है। तो प्रकृति जीत से ज्यादा है, प्रकृति को दोस्त बना लो। उस पर, दोस्त पर थोड़ी ना विजय प्राप्त की जाती है। कर्मेंद्रिय जीत, स्वयं की कर्मेंद्रिय वश में। और तीसरा माया जीत, विकारो जीत, ये जो ईगो है, ये जो भ्रम है, उससे मुक्त। तो ये राजा की परिभाषा दी है मुरली में। तो पहला कार्य एक चित्र, दूसरा कलर, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, चौथा कंपेनियन नहीं, अकेले में वॉक करना है आज, चुपचाप खुद से बातें करते हुए, बाबा से बातें करते हुए। अगला, हाँ ये एक महत्वपूर्ण है। बाबा ने क्या कहा, वो जो मेकअप है संसार का, उससे क्या होता है, क्या होता है, हार्म होता है। कौन से हार्म होते हैं? तो आज ये हार्म लिखने 21 प्रकार के। सबसे पहला तो स्किन का प्रॉब्लम, क्योंकि जितने भी ये सारे क्या है, केमिकल्स है सारे, पाउडर, क्रीम, और क्या क्या, फेयर एंड लवली, और क्या, लिपस्टिक और आईलाइनर या ये नेल पॉलिश। एक ईगो इन्फ्लेशन, अटैचमेंट, फॉल्स बॉडी का इमेज बनता है कि मैं ये हूं, और उससे अटैचमेंट होता है। तीसरा, फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट होती है। बाल सफेद है परंतु काले 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 करके रखे, और फिर अगर किसी ने चुपके से देख लिया तो, या फिर कहीं गए 1 मास के लिए और टाइम ही नहीं मिला तो फिर तो पोल खुल जाएगी। डिपेंडेंसी है, साइकोलॉजिकल हैबिट है एक मेकअप। क्या है? एक साइकोलॉजिकल हैबिट। बाबा ने कहा तुमको कौन सा मेकअप करना है? फरिश्ता मेकअप करो, दिव्य गुणों का मेकअप करो, रूहानी मेकअप। फिर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैसा? माइक्रोप्लास्टिक्स और केमिकल्स, वो कहाँ डाले जाते हैं? समुद्र में, जहां पे जो मरीन लाइफ है उसको हार्म करते। मछलियां वो खा लेती है, उसके पेट में जाके अटकते हैं, मछलियां भूखी मर जाती है। जितना प्लास्टिक है कहाँ जाता है? समुद्र में। सिंगल यूजर प्लास्टिक, ये सब समुद्र में जाता है, मछलियों के पेट में जाता है, जीव जंतुओं के पेट में जाता है, फिर वो खाना नहीं खा पाती, मरते हैं। इसलिए सरकार ने प्लास्टिक बैग्स के लिए मना किया है। तो वेस्ट जनरेशन। फिर हार्मोनल डिस्ट्रप्शन, बहुत सारे मेकअप में इंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिंग केमिकल्स होते हैं, पैराबेन, थाइलेट्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें इंडोक्राइन इंबैलेंस होते हैं। अगला, टाइम वेस्ट। कितना घंटा? बस 5 मिनट। पत्नी अगर कहे बस 5 मिनट, एक बस ये लगाना बाकी है, तो 5 मिनट कितने भी हो सकते। फाइनेंशियल ड्रेन, कॉन्स्टेंट एक्सपेंसेस ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड सैलून्स। कंपैरिजन ट्रैप, कंपैरिजन ट्रैप, फॉल्स अट्रैक्शन, इम्प्योर वाइब्रेशंस। संसार, बाबा ने मुरली में कहा था, वो जो संसार के एक्टर है फिल्म वाले, वो हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं। वो हंसा सकते हैं, कॉमेडी करता है कोई तो कितने हंसते हैं लोग, कॉमेडी शोज होते हैं बहुत हंसते हैं। वो रुला भी सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, वो रुला सकते हैं, परंतु अशरीरी नहीं बना सकते। यह अव्यक्त महावाक्य, अशरीरी नहीं बना सकते। हंसाएंगे, रुलाएंगे, सब कुछ करेंगे। एक अमेरिकन एक्टर ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं बहुत हंसता हूं, हंसता इसलिए हूं क्योंकि अंदर दुखी हूं, उस दुख को छुपाने, अंदर आंसू छिपाए हुए। व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास आता है, कहता है क्या करूं, बहुत डिप्रेशन है, बहुत उदासी है, बहुत उदासी, बहुत उदासी, रोने को आता है दिन भर। साइकेट्रिस्ट क्या कहता है, हमारे इस शहर में सर्कस आई है, और उस सर्कस में मैंने सुना एक जोकर ऐसा है कि वो इतना सबको हंसाता है, इतना सबको हंसाता है, तुम एक बार अगर जाओगे तो 3 घंटे बस हंसते हंसते रहोगे। पेशेंट क्या कहता है, वो जोकर मैं ही हूं, दुनिया को तो हंसाते हैं,
दुनिया को मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, परंतु अंदर एक दर्द सा है, एक दुख सा है। उस दुख को लोग दो कारण से हंसते हैं। एक तो वो हंसी जो सच्ची हंसी है, खिलखिलाकर हंसना, निश्चल हंसी। एक दूसरी हंसी जो दुख को छिपाने वाली हंसी है, बनावटी दिखावे वाली नकाब पहने के घूम रहे हंसी का। स्पिरिचुअल लीकेज, एक्सेसिव बॉडी कॉन्शियसनेस आता है। क्रीम, हमारे ओपीडी में कई बार लोग आते हैं, इतना स्प्रे। वो सुबह सुबह कुटिया में, बाबा की कुटिया में 3 बजे ऐसे प्रवेश करते, सब परम धाम से जो बैठे हैं धड़ाम से नीचे गिरते। कोई कोई स्प्रे लगा के, इतना हाई स्प्रे, उसका पूरा नाक में और इधर घुस जाता है, पूरा नासिका में घुसकर पूरा इधर। अभी अभी परम धाम में अशरीरी अवस्था का अनुभव, और धड़ाम से धरती पर क्रैश लैंडिंग। इतना पावरफुल स्प्रे, ये सब कुछ करते हैं। स्किन एजिंग, ये स्किन में जल्दी जल्दी रिंकल्स होते हैं, पिगमेंटेशंस, सब कुछ चालू हो जाता है। फिर हाइड्स इमोशंस को हाइड करते हैं ये सारा मेकअप। कल्चरल प्रेशर, अननेचुरल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है। इथिकल कंसर्न, कुछ जो ब्रांड्स होते हैं उसकी टेस्टिंग एनिमल पर होती है, एक्सप्लॉइट करते हैं एनिमल्स को, सीधा मनुष्य पर नहीं होता है। पहले किस पे होता है? एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर मनुष्य के लिए यूज होता है। एलर्जिक रिएक्शंस कितनी बार होता है। एक पेशेंट भी आई थी हमारे पास, मेहंदी क्या लगा ली, पूरा ये जलन 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 जलन, एडमिट करना पड़ा उसको, एलर्जिक रिएक्शन। फिर ऑथेंटिक कनेक्शन टू इमेज प्रोजेक्शन, फोकस शिफ्ट हो जाता है। टेम्पररी ग्लो, अनित्य है वो। माइंड क्लटर, निरंतर मेंटल नॉइस, सोल्स डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज्ड। पेंटेड स्किन, हमारा स्वरूप थोड़ी है। डेंटिंग एंड पेंटिंग, कृत्रिम ब्यूटी है। असली अच्छी बता देता है, टेम्पररी है। और डर है उसके साथ, कई लोगों को पता ना चल जाए। हाँ तो आज ऐसे 21 पॉइंट लिखने हैं। किसके? मेकअप के। हम एक दूसरा भी सोच रहे थे, दूसरा होमवर्क, ये जो रूहानी मेकअप है उसका सोचो, पर सबकी बुद्धि फिर उसमें चली जाएगी। फाउंडेशन क्या, ये क्या, वो क्या, फिर जोड़ो उसको कहीं कहीं, ये पवित्रता का वो, इसका वो, रूहानियत का वो मेकअप में ज्यादा जाएगी। तो आज ये 5 कार्य करने हैं। और क्या है मुरली में? यूरोप से मुलाकात है, फाउंडेशन है, और सब सेवाओं की बातें ज्यादा है उसमें। तो मुख्य बातें हैं, निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र हो जाना, निर्भोज हो जाना, निर्भर हो जाना, बाप को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना, ये एक विधि है। और दूसरी विधि है बाप और मैं, तीसरा ना कोई। ये 2 विधियां हैं निश्चिंत होने की। एक और अच्छी पॉइंट है उसमें, वो याद करो हम बाबा के कैसे बन गए, कितना अच्छा हो गया, कैसे हो गया, वो विधि क्या थी, वो ड्रामा ने कौन सा वो खेल खेला जिससे हम संसार में जा रहे थे और अचानक भगवान के बन गए। किसको? अच्छा, गणेश को पानी में डुबा रहे थे, खुद ही गणेश बन गए। अभी कितना विचित्र लगता है। मुरली में क्या कहा? बहुत विचित्र लगता है। कहाँ जा रहे थे? एक भाई था जिसको डस्टबिन में एक बुक मिली, उसमें टुकड़ा था ज्ञान अमृत का, वो पढ़ा और उसने बोला ये तो बहुत अच्छा है, क्या है ये? पूछते पूछते सेंटर पहुंच गया और बाबा के पास आ गए। ऐसे हर एक की अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ स्टोरी है। अपनी ही स्टोरी अपने को ही सुनाना, अपनी ही स्टोरी बाबा को सुनाना कि तुमने मुझे कैसे पकड़ा, संग का रंग में कैसे रंगा दिया। तो मुरली से ऐसे होमवर्क निकालने, या फिर ये ऐसे होमवर्क अगर नहीं खुद निकाल रहे तो यहां जो दिए जाते हैं इन होमवर्क को पोस्ट करना है। अच्छा, और 1-2 बातें आज, कल टेस्ट होगी
प्रैक्टिस टेस्ट सुबह 6 बजे से SF4, पिछली जो भट्टी थी उसका जो 4 वाला है वो बचा था, तो कल 6 बजे से तो रात को 6 बजे तक प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस SF4 प्रॉपर प्रैक्टिस हो गई है 21 से सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक। तो ये अव्यक्त मुरलियों की डेट्स भी है, वो सब ग्रुप में पोस्ट करेंगे। तो टेस्ट देनी है, एग्जाम देते रहना है, पढ़ाई करते रहना, एग्जाम देते रहना, पढ़ाई करते रहना, एग्जाम देते रहना, यही स्टूडेंट लाइफ। सीखते रहना है, छोटा बच्चे से भी सीखना है, जो जो जीवन में जो जो आता है सबसे सिखाते रहना। टाइम सुबह 6 से रात को 9 लिखा है इसमें, वो देखेंगे फिर अगले दिन एक्सटेंड करना है तो एक तो ये और कुछ बात है फिर वो और आगे बताएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमारे बीच में हरीश भाई जी आए हैं, तो 2 शब्द उनसे भी सुन लेंगे। पिछली भट्टी का हमारा जो गीत था पवित्रता का, वो भाई जी ने गाया था और वो पूरा 84 दिनों तक चला था। तो आज भी हमारे बीच में हरीश भाई बीच बीच में बाबा की सेवाओं के लिए मधुबन में आते रहते हैं। वैसे तो मुंबई में रहते हैं परंतु काफ़ी व्यस्त रहते हैं, और अभी उनका जो नया पार्ट है अलग अलग सेवा केंद्रों पर जाना और वहाँ पर संगीत की महफिल रचाना, और उससे एक बहुत अद्भुत सी सेवा हो रही है लोगों की संगीत के प्रति, बाबा के प्रति। बाबा के प्यार के जो गीत है उनकी आवाज़ में एक ऐसा एक अद्भुत सा चमत्कार है, एक ऐसी रूहानी आकर्षण है कि वो उसको सुनते ही जो हम बात कर रहे थे कि एक आत्मा भी हील हो जाए, तो वो हीलिंग का काम वो सारे गीत कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। जब भी नीचे भी होता हूँ और नीचे से जाना होता है तो बिना पांडु भवन आए ऐसा लगता है कि खाना तो खा लिया, पानी नहीं पिया। 4 लाइन गाने की एक सुना देता हूँ क्योंकि आज की मुरली भी वही थी। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई, तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियां पाई। राहों को तुमने आकर मेरी मंजिल की ओर है मोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। तो ऐसे बाबा ने आज बेफिक्र बादशाह, और छोटा सा अनुभव बताता हूँ। आज मैं ज्ञान सरोवर में था, अमृत वेला के लिए बहुत मन था आ जाऊं, पर कोई गाड़ी निकली नहीं और बहुत सारे मैं आधा पौना घंटा बैठा रहा। फिर वहीं बैठ के मैंने सोचा, बाबा तो बोलता है जहाँ है जैसे हैं वहाँ से भी, अगर बहुत मन था तो फिर मैंने कहा चलो क्लास तक तो पहुँच ही जाऊँ। तो सुखदेव भाई को फ़ोन किया तो वो आ गए लेने 5 मिनट में। थैंक यू बाबा। प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति योगो मामजमव्ययम्। रहस्यान्त अन्तिमध्याय का संचार, रहस्यान्त सुनो परमात्मा की पुकार। रहस्यान्त अंतिम अध्याय का संचार, रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। ये शब्द आकाश में, गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में
अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर। हाँ, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी। रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार। रहस्यांतर